کروں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के एल और यहाँ पे आज सादात फाउंडेशन का जो ज़ेर तमाम इजलास हुआ है वो उसका आगाज़ हो गया है. तो आज हमारे साथ जो सादात वेलफेयर फाउंडेशन के जो मेन सदर हेड हैं उनसे हम बात करते हैं. और ये हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ये सादात फाउंडेशन जो बड़ी जदोजहद के तहत जो है अब मुकम्मल हो चुकी है, तो इसमें आगे लाए अमल कहाँ तक है और आगे बहुत सारे सादात यहाँ पे हैं जिन्होंने इस फाउंडेशन में आपका साथ दिया है और आप उनके साथ चले हैं. आप हमें ये बताएंगे ये सादात फाउंडेशन जो है ये वाकई तकमील होगी, आगे चलेगी या कितने चांस है उसके? चांस तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हम इंसानी हदूद में जिस हद तक जा सके उन गरीब बच्चों के लिए, उन माओ बहनों के लिए, बेवाओं के लिए उस हद तक ज़रूर जाएंगे. और कोशिश हमारी होगी कि ये फाउंडेशन चलती रहे और उनकी ज़िंदगी भी चलती रहे. और इसमें कोई सियासी मकासद नहीं है, कोई मजहबी जुनूनियत नहीं है. ये सारा एक इत्तेहाद है जगानगत का, उल्फत का. और फिर मैं इन लोगों से सरदार जो आप कहते हैं कि सैयद हैं, इनका जो ओहदा है ना वो सरदारी है. मैं उस सरदारी को उजागर करने की कोशिश करूँ. अच्छा, ये सिर्फ सादात तो खल्क़े खुदा और मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने सादात जो नस्ल है उसको, इसलिए ये सादात के अलावा भी जो दूसरी आम मखलूक है जैसे आवाम या दूसरे भी तबके के जो लोग हैं उनके लिए भी ये है? वैसे मैं आपको बात बताऊँ, इस वक्त तो वो बात बहुत बढ़ जाएगी. मैं काला डेपो कमांड कर रहा था, ये आपने इस बात में मुझे डाल दिया, तो मुझे एक शाह साहब का फ़ोन आया कि मैंने आपको एक लिस्ट देनी है जो भर्ती कराना है. तो मैंने उनसे हंस पड़ा, बुजुर्ग थे हमारे, चचा थे. मैंने कहा जी ये लिस्टों पे नहीं होता, ये तो थोड़े आपके करते हैं, थोड़े इधर से करके, थोड़े मजदूर के करके, तो लेबर के करके. तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको वो लिस्ट देनी है जो उन्होंने मुझे वोट नहीं दिए और आपने भर्ती कर दी है. ठीक है. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये जो बंदे मेरे पास आए थे मैंने उनसे वोट का नहीं पूछा, ये उनका वजीफ़ा लगा हुआ था अल्लाह की तरफ से, और मेरे अपने हिसाब से वो उस कम ज़र्फ़ का ज़र्फ़ है और ये साकी कौसर का फैज़ है. आपके पास जो फैज़ हो उसको बिल्कुल बरेआम तकसीम करना चाहिए. थैंक यू सर. ये थे कर्नल काज़म साहब जो लीड कर रहे हैं इस कन्फ्रेशन को, और ये हमारे साथ सैयद आसिम हुसैन शाह जो हैं वो खड़े हैं. उनसे पूछते हैं, इन्होंने भी आज 1 लाख रुपया डोनेट किया है इस सादात फाउंडेशन के लिए. तो इनसे पूछते हैं कि सर आप इस फाउंडेशन के लिए और सादात की खिदमत के लिए कितना आगे तक जज्बा रखते हैं और कितना आगे तक आप जाना चाहते हैं? आपकी बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया. अभी कर्नल साहब से बात कर रहे थे, मैं उससे पहले एक बात ऐड करना चाहता हूँ. देखें, ये खल्क़े खुदा के लिए सारा कुछ हम कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए. सिर्फ एक बात मैं आपसे ज़रा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हम शुरुआत इसलिए की है कि हमारे सादात जो है ना, बाकी वो जितनी कौमें ना उनको आपको ज़कात दे सकते हैं जी, वो ज़कात ले सकते हैं. सादात हैं उन पर जो ज़कात नहीं लगती, ठीक है, सदका उन पर नहीं लगता. तो अर्ज़ ये है कि हम सिर्फ ये अभी इसलिए कर रहे हैं कि सादात की जो गरीब सादात हैं जिनकी औरतें माएँ बहनें काम करती हैं लोगों का जाके, हम ये शुरुआत वहाँ से करेंगे. है सबके लिए, इसलिए कह रहा हूँ सादात, क्योंकि सादात को पता है कि जो सदका नहीं ले सकता, जो खैरात नहीं ले सकता, वो क्या करे. बाकी और कौमें उनके सदका भी लग जाता है, अलम सदकात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, तो उनका सिलसिला चल जाता है. वह सादात ऐसी कौम है कि जिनके लोगों को ना सदका लगता है ना ज़कात लगती है. इसलिए हमारी कोशिश है कि हम सादात से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ये फलाह आम है. थैंक यू सर. ये थे सैयद आसिम हुसैन शाह, और ये भी इसी फाउंडेशन के लिए एक ख़ास हिस्सा हैं. और इजाज़त चाहते हैं, फिर नेक्स्ट आप तो किसी और का भी इंटरव्यू लिया तो आपके साथ मुखातब होंगे. शुक्रिया.